नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। हिंदुत्व का नाम लेते ही देश में कुछ लोगों की भरवे तन जाती है, लेकिन जब इसी हिंदुत्व के पीछे दुनिया भागती है तो अपने को सेकुलर बताने वाले अपना चेहरा छुपाने को मजबूर हो जाते हैं। आज का दिन बहुत खास है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शांति पाठ कर रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को हिंदुत्व का नाम लेते ही मिर्ची लग जाती है, उनको अब ट्रंप भी कम्युनल लगने लगे हैं? यही नहीं, कोरोना के कारण दुनिया हाथ मिलाना छोड़ हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही है। तो क्या इसके पीछे हिंदुत्व का छिपा हुआ एजेंडा है? और ये गैंग जो है ये आपके मोहल्ले में भी हो सकता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये गैंग अपने आप को सेकुलर कहता है और रामायण और महाभारत तक का विरोध करता है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब चीजें करने के बाद भी इनको बड़ा गर्व होता है, लेकिन ना ये भारत को समझते हैं ना भारत की संस्कृति को। आज की टक्कर CNBC आवाज पर इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। शांति शांति। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति। On this National Day of Prayer, let's take a moment to extend our deepest sympathy. अमेरिका के व्हाइट हाउस में शांति पाठ। मंत्रोच्चार से गूंजा ट्रंप का व्हाइट हाउस। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांति। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी थी मौजूद। कोरोना के संकट काल में अमेरिका का व्हाइट हाउस स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मभट्ट के वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। शांति शांति शांति। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे अमेरिका के लोगों की अच्छी सेहत की दुआ मांगी गई। प्रार्थना की गई कि दुनिया इस संकट से जल्द छुटकारा पाए। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मंत्रोच्चार के बाद हरीश ब्रह्मभट्ट का धन्यवाद भी किया। ओम पीस पीस पीस। Thank you. Pujari Harish Brahmbhatt. Thank you. लेकिन इस खबर के साथ एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या यह दुनिया में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव की बानगी है? क्या यह हिंदुत्व की वो ताकत है जिसे अब पूरी दुनिया मान रही है? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सियोल में शांति पुरस्कार लेते हुए दुनिया को शांति पाठ का संदेश दिया था। ओम दयो शांति ही अंतरिक्ष गुम शांति ही सामा शांति एदि। ओम शांति शांति शांति। लेकिन दुनिया भले ही ओम की ताकत पहचान चुकी है, पर अपने ही देश की एक कथित सेकुलर जमात के कुछ लोग टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों के प्रसारण तक के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया में बजा हिंदुत्व का डंका। ओम शांति शांति ओम, यानी ओम की ताकत बहुत बड़ी है। चलिए अब रुक करते हैं एक अनोखे विश्लेषण का। आज तस्वीरों वाला बेहद जरूरी विश्लेषण सुनिए, क्योंकि कई बार तस्वीरें बोलती हैं, वो समझाती हैं अपने तरीके से। पहली तस्वीर शिंजो आबे की और नरेंद्र मोदी की। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे
आरती कर रहे हैं कि दिसंबर 2015 की तस्वीर है। साल 2020 चल रहा है। बीते 6 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि दुनिया के मजबूत से मजबूत नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल्ली का लुटियंस एरिया नहीं घुमाया। सिर्फ नरेंद्र मोदी उनको गंगा की आरती कराने ले गए। दूसरी तस्वीर फरवरी 2019 की, सियोल शांति पुरस्कार मिलता है प्रधानमंत्री मोदी को। गर्व की बात है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि अपनी संस्कृति को आगे रखते हुए जहां अंग्रेजी में थैंक यू और बड़े बड़े प्रवचन देने चाहिए, वहां नरेंद्र मोदी ने शांति का पाठ किया और विश्व की शांति की कामना। और अब तीसरी तस्वीर, मुझे लगता है इस कोरोना ने बहुत कुछ समझा दिया विश्व को कि हम भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। जो लोग हाय हेलो गले मिलते थे, गाल लगाते थे एक दूसरे के साथ, हाथ मिलाते थे एक दूसरे के साथ, सब नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार की ताकत समझ रहे हैं। और अब वो तस्वीर जो शायद विश्व को बताती है योग की ताकत। ये भारत का वो सांस्कृतिक की वो धरोहर है जिसका परचम दुनिया ने माना है। इसीलिए भारत विश्व गुरु नहीं है। मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं। यह सामान्य बहस नहीं है, यह देश में ऐतिहासिक डिबेट है। आज इस डिबेट के बाद कई लोग मुझ पे फतवे जारी करेंगे, कई लोग मुझे ट्विटर पे गाली निकालेंगे, लेकिन आज इस बहस को भारत के स्वाभिमान के लिए करना बेहद जरूरी है, भारत के अंतरात्मा के लिए करना बेहद जरूरी है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारत की शक्ति दिखाने के लिए, सांस्कृतिक शक्ति दिखाने के लिए बेहद करना जरूरी है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, शादाब चौहान हैं, जो कि पीस पार्टी के सदस्य हैं, मेरे साथ शुबूही खान हैं, जो जानी मानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी दीपांकर हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सीधा डॉक्टर संबित पात्रा आपका रुख करता हूं, बिना लाग लपेट के। सवाल पहला आपसे मैं ये पूछता हूं कि भारत को हिंदुत्व को अपनी ताकत दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में शांति पाठ करवाना जरूरी है, इसीलिए विश्व में हमारी ताकत प्रचलित होगी। देखिए अमीश भाई, जहां तक हिंदुत्व का परचम है, उस परचम के लिए किसी पाठ की आवश्यकता नहीं है। वह परचम अनादिकाल तक चलता रहेगा। और ये केवल एक धर्म नहीं है, ये एक बहुत वृहत, एक विराट विचारधारा है। यह अपने आप में सर्वे भवन्तु सुखिनः को समाहित करता है। और याद करिए, जहां तक ये कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड है, वर्तमान की दुनिया है, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जिस एक प्रक्रिया को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के आरंभ किया था, आज वो चक्र आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने तब कहा था भारत विश्व का एक गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और आज वह सब कुछ हमारे आंखों के सामने घटित होता दिख रहा है। आज शांति पाठ की आवाज हमने सुना है। यह शांति पाठ, एक समय था कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शांति पाठ जानता था, और आपकी अनुमति हो, और यहाँ स्वामी दीपांकर जैसे एक विद्वान व्यक्ति भी बैठे हैं, भगवा वस्त्र में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि शांति पाठ से हम इस डिबेट को भी आरंभ करें, और मैं भी शांति पाठ से ही आरंभ करूं इस डिबेट को, आपकी अनुमति हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शांति पाठ को कौन मना कर सकता है? शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरे विश्व में शांति हो, कोरोना का संक्रमण काल समाप्त हो, सबको स्वास्थ्य लाभ हो, मृत्यु ना हो। यही इच्छा के साथ आज इस डिबेट को हम सब, एक सनातन धर्म, हम इसे हिंदू शब्द कहें या हिंदुत्व कहें, ये वास्तविक रूप में सनातन है, ये अलौकिक है। और ओम जिसको आज आपने अपने पोस्टर में स्थान दिया है, ये अनाहत शब्द है। लेकिन संबित का कोई सोर्स नहीं। एक डायवर्जन आता है कि हिंदू तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो उग्र हो जाता है, हिंदुत्व जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। शिव तो ठीक है, शिवत्व खराब है, ऐसा हो सकता है क्या? जो मूल है वो ठीक है, तत्व खराब कैसे हो सकता है? जब मूल अच्छा है, हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू का जो तत्व है वो हिंदुत्व है।
इस कारण जब मूल सही है, जब पेड़ का मूल सही है, पेड़ के जड़ सही है, पेड़ का तना सही है, पेड़ की शाखाएं सही है, पेड़ के पत्ते सही है, तो फल सही ही होंगे। इसलिए हिंदुत्व भी अच्छा है, हिंदू भी अच्छा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः यही हमारा ध्येय है, वसुधैव कुटुंबकम यही हमारी इच्छा है। जी शादाब चौहान, मैं अब आपका रुख करता हूं। शादाब चौहान, ये भारतवर्ष की ताकत है, इसे सुनकर तो आपको भी गर्व हुआ होगा जब शांति पाठ आपने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमीर जी, भारतवर्ष की ताकत और भारतवर्ष के सम्मान की जहां बात आएगी, हर भारतीय को गर्व होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, ये वही अमेरिका है जो हमसे धमकी देकर के दवाई लिया था, ये वही ट्रंप है जो अनफॉलो किया था व्हाइट हाउस, और इसी व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा गया था। और दूसरे लक्ष्य में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हिंदुत्व भारत के संविधान, लोकतंत्र, तिरंगे, किसान, गरीबों के लिए जहर है, और हिंदुत्व भारत के लिए दुश्मन की तरह है। यह विचारधारा है, धर्म नहीं है। भारत के लिए बहुत खतरनाक है, एकता और अखंडता के लिए खतरा है हिंदुत्व की विचारधारा जो गरीबों के खिलाफ है। गरीबों के, आपने हिंदुत्व को किसानों के खिलाफ करा बता दिया, गरीबों के खिलाफ बता दिया, थोड़ा समझाइए ना, हिंदुत्व कैसे इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है? जहर है आपने बोला, हिंदुत्व कैसे जहर है? बिल्कुल ओम शांति ओम का पाठ क्या जहर है? शांति पाठ जहर है? मेरी बात सुनिए आप, इसलिए जहर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो ये विचारधारा हिंदुत्व का शब्द है, ये 20वीं सदी में आया जब ये बात कही गई, ट्राई कलर नेवर बी आवर नेशनल फ्लैग। जो संबित जी के हीरो हैं, उन्होंने कहा तिरंगा कभी राष्ट्रध्वज नहीं हो सकता, दो ईसाई मिलकर कभी देश की बात नहीं कर सकते। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हिंदुत्व भारत के संविधान के खिलाफ है। अगर भारत के संविधान के खिलाफ हिंदुत्व है तो भगवान श्री राम की फोटो क्यों है भारत के संविधान पर? श्री राम भारत की संस्कृति है, श्री राम का सम्मान करते हैं, हिंदू तो वो भी तो हिंदुत्व है। श्री राम का सम्मान हम करते हैं। संबित पात्रा इन्होंने बोला हिंदुत्व जहर है। जहर का एक हिस्सा फिर उनके अंदर भी है। शादाब चौहान है, शादाब हैं तो उनका बीज चौहान है। कहां से आया ये चौहान? इसलिए अगर ये कहते हैं कि सनातन, बारे में बात करूंगा फिर आप करिएगा, कोई बात नहीं है, मैं तो आपको क्षमा करता हूं, आराम से मैं बात करने दीजिए। हमें हिंदुत्व नहीं सिखाता है कि हम चिल्ला के बात करें, शांति प्रिय तरीके से। आपका नाम है शादाब चौहान है तो चौहान है ना। बीज कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है, वो हमेशा मंगलमय होता है। आप भी इसी बीज के हैं, आप भी इसी मिट्टी के हैं, आप ही इसी धरती के हैं, आप भी सनातन पुत्र हैं, फिर भी आप उसे जहर कह रहे हैं। अपने आप को छू के देखिए, आप जहर हैं नहीं, आप भी अमृत पुत्र हैं। विवेकानंद ने कहा था, भारत भूमि पे जन्मने वाला प्रत्येक व्यक्ति अमृतम पुत्र, ये अमृत का पुत्र है, इसलिए अपने आप को जहर मत कहो। और दूसरी बात है, देखिए अमीश भाई, ये विचित्र परिस्थिति है हिंदुस्तान में। हम लोग कहेंगे तो सब बुरा माना जाएगा। कोई अगर अमेरिकी कह देगा कि इंडिया बड़ा अच्छा है, हिंदुत्व अच्छा है, हिंदू अच्छा है, भगवत गीता अच्छी है, तो ये सारे बोलेंगे हाँ ये कहा था। इसलिए आज मैंने 6 बहुत बड़े साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट्स के, उनका हिंदुओं के प्रति क्या विचार था मैं लेके आया हूं। मैं पूरे डिबेट में एक एक करके पढ़ूंगा। पहला, एरविन सॉर्जिंगा, ये नोबेल प्राइज के फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं। 1933 में नोबेल प्राइज मिला इनको। इन्होंने क्या कहा? द भगवत गीता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फिलॉसफी एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग। और इन्होंने कहा कि जब मुझे नोबेल प्राइज मिला तो मैंने एक चीज रियलाइज किया अपने फिजिक्स की थ्योरी में, तत्त्वम असि, ये जो मूल है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तत्त्वम असि। और मैं यहाँ पर शादाब भाई से भी कहूंगा, शादाब भाई, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो जो हम हैं, इसी सनातन मिट्टी के तुम भी एक अमृत पुत्र हो। इसलिए इस बीज को जहर मत कहो। जी शादाब जी, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, 40 सेकंड में आप जवाब दीजिए। मेरे साथ मौलाना कादरी भी जुड़ गए हैं। हाँ, और माजिद हैदरी। अमीश, संबित भाई, निश्चित मैं इस भारत की मिट्टी में पला बड़ा हूं और मुझे गर्व है। आदाब होने पर भी मुझे गर्व है, चौहान होने पर भी, क्योंकि आर्टिकल 25 ने मुझे आजादी दी है। और अगर बात आएगी बीज की, तो बहुत से बीज हैं जो बहुत दूर से आए हैं, बहुत से बीज हैं जिन्होंने देश के मूल निवासियों पर जुल्म किया है, वो सब बहुत दूर तक आ जाएंगे। मैं कहता हूं कि
ये सोनिया जी के लिए कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ना, मोहब्बत से आपको अरे सोनिया जी माता समान है, ऐसा मत करिए। सोनिया जी माता समान है आपकी। आप क्या कह रहे हैं सोनिया जी के लिए कि बहुत सी बीज बहुत दूर से आई है? क्या कह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं? ना अनिश जी, सोनिया जी के लिए ऐसे शब्द हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि कांग्रेसी कहते हैं वो माता है, और ये कह रहे हैं कि वो बीज बहुत दूर से आई है। ये किस प्रकार के शब्द है सोनिया जी? पर सोनिया गांधी पर ये बहस नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा अभी कि बहुत से बीज बहुत दूर से आए, पर इन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया। सोनिया जी से, सोनिया जी का नाम लिए बिना खाना नहीं बचता संबित जी का। नहीं, हमें मोहब्बत नहीं, शादाब चौहान, आपने बोला बहुत से बीज बहुत। एक सेकंड संबित, लेट हिम इलैबोरेट। मैं चाहता हूं 20 सेकंड और ले शादाब चौहान। आपने ये क्या बोला, बहुत से बीज है तो बहुत दूर से आए हैं, क्या मतलब था आपका? ये उन लोगों के लिए था जो लोग आज हमें अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उन पे भी उंगली उठानी चाहिए, जो देश के मूल निवासियों को 5000 साल गुलामी की जिंदगी दी, और वो दूर से आए थे, यूरेशिया से आए हुए लोग, जिनका डीएनए अगर टेस्ट किया जाएगा, जो इस देश के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो वो एक बहुत बड़ा विषय, उस पर बहुत बड़ी एक चर्चा हो चुकी है। तो हमने उस संबंध में कहा है कि अगर मेरे से सवाल किया जाएगा तो एक क्षत्रिय का बेटा, किसान का बेटा भी सवाल करेगा। मैं अमीश भाई, बड़ा आश्चर्य का विषय है ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। वो थ्योरी डिबंक हो चुका है। यहाँ बैठी है मेरी बहन सुबुही, वो आपको अच्छे से समझाएगी। इस विषय पे उसने बहुत रिसर्च भी किया हुआ है। मुझे आश्चर्य का विषय लगता है कि इन लोगों को ब्राह्मण, इन लोगों को बाकी जो हिंदुस्तानी है वो तो गैर लगते हैं, अरब अपने लगते हैं, अरब अपने लगते हैं, जाके कुवैत में कंप्लेंट करते हैं। मगर हम, आप देखिए मेरी चमड़ी देखिए, आपको लग रहा है कि मैं यूरोप से आया हुआ हूं? आप देखिए, मुझे देखिए, अमित जी देखिए, ये मैं यूरोप से आया हूं या सोनिया जी आई है यूरोप से? कौन यूरोप से आया हुआ है? ये किसको यूरोपियन बता रहे हैं? हम यूरोप से आए हैं, ये अमीश देवगन यूरोप से आए हैं, स्वामी दीपांकर यूरोप से आए हुए हैं, या सोनिया गांधी यूरोप से आई हुई है? आप लोग आने से पहले पढ़ लिख के आया करिए कि क्या बोलना है आकर। हम यूरोप से आए हुए हैं। शादाब चौहान, एक सेकंड। मौलाना अली कादरी का मैं रुख करता हूँ। मौलाना अली कादरी, क्या आपको लगता है कि पिछले 6-7 साल के अंदर, मैं सीधा सवाल पर आता हूँ, महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, कहीं ना कहीं इंडिया की सांस्कृतिक ताकत जो देख रहा है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो नमस्ते हो, चाहे वो व्हाइट हाउस में शांति पाठ हो, चाहे शिंजो आबे की गंगा आरती हो? देखिए सर, व्हाइट हाउस में अगर जो है वहां पर श्लोक पढ़े गए हैं तो कोई अजब बात नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस में कुरान की भी तिलावत हुई, और जब ऐसी घटना होती है, जब ऐसे मामलात पैदा होते हैं, जब सारी दुनिया परेशान हो जाती है, तो सारे मज़ाहिब का जो है वहाँ पर रिवाज है, सारे मज़ाहिब को लेकर चला जाता है कि किसकी प्रार्थना में क्या ताकत हो, किसी भी प्रार्थना से हो फायदे के लिए सारी चीजें की जाती है। अच्छी बात लेकिन है। इसको जो है किसी एक मजहब से जोड़ देना, ये मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। और नहीं, मैंने तो आपसे पिछले कादरी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैंने तो आपसे पिछले 6-7 साल की बात करी। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। योगा हो, नमस्कार हो, दुनिया कोरोना काल में मान रही है, गंगा आरती हो दिसंबर 2015 की, हमने बहुत सी चीजें देखी हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के हैं ना साहब, तो वो तो किसी तरीके से जो है हिंदुत्व को जो है राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर देश की राय नहीं है। नहीं, तो आरएसएस इस देश का इतिहास लेना ना, इस देश का इतिहास आरएसएस नहीं है ना, इस देश का इतिहास भगवान श्री राम है कि नहीं है? ये देश जो है नरेंद्र मोदी इस देश का इतिहास वाल्मीकि है, इस देश का इतिहास कबीर है, ये है ना इस देश का इतिहास। यकीनन है, इसमें कोई इनकार नहीं है। ये देश में सारे मज़ाहिब रहते हैं, तो एक मजहब का इतिहास नहीं है, बहुत सारे इतिहास है इस मजहब के इस देश में। और जहाँ तक के सवाल नरेंद्र मोदी की मानसिकता का है, उनकी मानसिकता से देश नहीं चलेगा, बल्कि ये देश संविधान से चलेगा। नरेंद्र मोदी की मानसिकता से देश तो उन्हीं की मानसिकता से चल रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विश्व के अंदर भी जो भारत की मानसिकता है वो विश्व की मानसिकता होती जा रही है। होगा ना, नरेंद्र मोदी को भी संविधान को लेकर चलना होगा। उनकी तो उस संविधान में भी तो श्री राम है, उस संविधान की आत्मा में भी तो श्री राम है। कहां से श्री राम को हटाएंगे? नहीं, हम किसी को हटाना नहीं चाह रहे हैं, ना हम किसी को दाखिल करना चाह रहे हैं। वही तो पॉइंट है। यहाँ पर से
ना इस्लाम अच्छा, हट सकता जब है, संविधान बना तो आरएसएस तो नहीं थी, नरेंद्र मोदी भी नहीं थे, श्री राम ना थे। हिंदुइज्म हट सकता है। सारे मजाहिब गुलदस्ता है ये हिंदुस्तान, यहाँ पर किसी से नहीं हटा सकते हम। जहाँ हिंदुत्व है वहाँ पर इस्लाम भी है। नहीं, आपको शायद पता नहीं है, मैं यहाँ पर एक कड़वा शब्द बोलूंगा जो दोनों धर्मों के लोगों को बुरा लग सकता है। महात्मा गांधी ने बोला था कि मुस्लिम फोर्सफुली अपनी बात मनवा लेते हैं और हिंदू कावर्ड है। ये महात्मा गांधी का कथन था। माफ करिए ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन महात्मा गांधी ने ये बोला था। ये इसका थोड़ा आपने हो सकता है ये बात बुरी लगे, समित पात्रा को बुरी लग सकती है, मौलाना कादरी साहब को बुरी लग सकती है। छोटा सा ऑब्जेक्शन करना है, सब बड़े लोगों को बोलना बाकी है। मैं 10 सेकंड लूंगा। एक बड़ी बात हुई है इस बीच में, क्योंकि मैं डिबेट के बीच में ट्विटर को पूरा देखता हूं और फॉलो भी करता हूं लोग क्या कह रहे हैं। अभी एक बड़ी बात हुई है, आपने शायद गेस्ट ने देखा नहीं होगा, मिस कर गए होंगे, हो सकता है बात गलत भी हो, मगर प्लीज वेरीफाई कर लीजिए अमीश जी। लोगों का कहना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और लोग आपके शो के मालिक होते हैं, इसलिए लोगों का कम से कम 100 ट्वीट आ गया है। लोगों का कहना है कि जब मैंने शो के शुरुआत में शांति पाठ आरंभ किया, तब हमारे भाई शादाब चौहान साहब ने अपने कान से ईयरफोन निकाल दिया ताकि वो शांति पाठ ना सुन सके, ऐसा लोगों का कहना है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर एक बार शादाब भाई से ये पूछ लिया जाए और एक बार आप रिवाइंड करके टेप को जरूर देख लीजिए। मैं बिल्कुल मैं कहता हूं पीसीआर, एक सेकंड, मेरे प्रोड्यूसर है अवनीश ओझा और एक प्रोड्यूसर है अजहर भाई। अजहर को भी मैं बोलता हूं, अवनीश को भी बोल रहा हूं, आप दोनों शो को रिवाइंड करिए। ये अगर ऐसा हुआ है तो वो विजुअल को हम दिखाएंगे। आप 5 मिनट वेट करिए, वो 5 मिनट में मैं विजुअल वो दिखाऊंगा। अब मैं सुबुई खान का रुख करता हूं। सुबुई खान, आरएसएस की मानसिकता है नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की भी आरएसएस की मानसिकता हो गई है, शिंजो आबे की भी आरएसएस की मानसिकता हो गई है। नरेंद्र मोदी की मानसिकता आरएसएस की है, डोनाल्ड ट्रंप। अरे प्लीज बीच में मत बोलिए, बात पूरी सुन लीजिए। अमीश, सबसे पहले तो मैं इन शादाब जी को और कादरी साहब को ये बोलना चाहती हूँ कि सनातन धर्म को इस्लाम से कंपेयर मत करिए। एक धर्म है, एक पंथ है, तो सबसे पहले तो धर्म और पंथ में यानी कि पूजा पद्धति में फर्क समझिए। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि 1400 साल पहले एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस्लाम आया। आपके पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली, एकेश्वरवाद की, हम एक खुदा को मानेंगे, एक निराकार फॉर्म में मानेंगे, उसको आप कहते हैं इस्लाम। लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पंथ आने से पहले जो सर्वव्यापी था, पूरी दुनिया में कौन था, आपके पूर्वज क्या थे, आप एक सनातनी होने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने आप को पूरे फक्र के साथ एक सनातनी मुसलमान बोलती हूँ कि मेरे पूर्वजों ने जो पंथ चुना उसका सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सनातनी हूँ, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकती। पहले मैं एक सनातनी हूँ, फिर मेरा पंथ मुसलमान है। तो जो दुनिया में लोग सनातन धर्म को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ भारत से जुड़ी हुई कोई बात है। दुनिया का हर आदमी अमीश, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी दुनिया का इंसान, हर आदमी सनातनी है। और सनातन धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन। सूरज निकलता है, उसका कर्तव्य है रोशनी देना। पेड़ पौधों का, नदियों का, पहाड़ों का, सबका अपना कर्तव्य पालन। जिस सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, वो इतना सर्वव्यापी है, इतना अनंत है, इतना व्यापक है कि हर पंथ उसमें समा जाता है। तो प्लीज सनातन को किसी पंथ से जोड़ के उसको छोटा मत करिए। और इसमें इतने वाद होते हैं अमीश कि एकेश्वरवाद भी सनातन में ही समा जाता है। आप मुसलमान होते हुए सनातन से बाहर नहीं जा सकते। आप धर्म, पंथ और संस्कृति में फर्क समझिए। माजिद हैदरी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मौलाना कादरी भी कुछ कहना चाहते हैं। मौलाना जस्ट 5 सेकंड्स गिवन, देन कादरी साहब, हम लोगों की ड्यूअल रिलेशनशिप है अमीश, सनातनी होने के भी नाते और ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी हम हिंदू हैं। जी, तो हम लोगों की तो ड्यूअल जिम्मेदारी है। आपने अपनी बात को रखा। मौलाना कादरी, लेट मौलाना कादरी रिस्पॉन्ड। मौलाना कादरी, देखिए अमीश जी, हर धर्म का एक फेथ होता है। जैसे कि इस्लाम का ये यकीन है, इस्लाम का ये मानना है कि सारी दुनिया में जितने लोग जन्म लिए वो औलाद आदम है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। तो अब जैसे कि ये कह रही है, सो कॉल्ड मुस्लिम वुमेन है, ये कह रही है हम अमीश, इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 1400 जन्म लिए हैं, 20 सेकंड दे दीजिए मौलाना, पैदा हुए, बाद में अपना धर्म बदल लिए, हम भी ये कह सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी जो फेथ है हम दूसरों पर लागू नहीं करते। हमारा ये मानना है कि सारे लोग हजरत आदम की औलाद है, और हजरत आदम का भी जो कलमा वो ला इलाहा इल्लल्लाह था
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा अपना ये मानना है कि जो दुनिया में आता है तो हर कोई मुसलमान होता है, लेकिन ये फेथ हमारा है, हम किसी पर लागू नहीं करते। जिस तरीके से मैडम कह रही है कि हर कोई सनातन है, हर कोई सनातन है। ओके, तो ये सुबुई बात खान, सुबुई मुनासिब खान, नहीं है। अगले 2 मिनट में शादाब चौहान ने ईयरपीएस निकाला था नहीं निकाला था हमारे सामने होगा। दूध का दूध पानी का पानी, वो विजुअल को हम लाइव प्ले करेंगे क्योंकि व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है। मैं भी अपने ट्विटर पर देख रहा हूं, काफी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स, वी विल रिस्पेक्ट यू, आपने बोला है हम जरूर चेक करेंगे। क्विकली रिस्पॉन्ड सुबुई खान, 20 सेकेंड, देन वी विल गो टू स्वामी दीपांकर। सुबुई खान, कादरी साहब कम से कम नेशनल टीवी पर बैठ के कुछ लॉजिकल बात कर लिया करिए। अगर आप कहते हैं कि दुनिया में पहला इंसान आने वाले आदम अलैहिस्सलाम भी कलमा पढ़ते थे, तो भैया आप तो 1400 साल पुरानी आपकी हिस्ट्री है। हम लोगों की, हिंदुओं की संस्कृति 5000 साल तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। उससे पहले, उससे भी पता है कितने, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये हिंदू सनातनी संस्कृति है। अल्लाह का पैगाम लेकर आया, ये इस्लाम कहता है। साहब अब आप भी इंतजार करिए, सुबुई बोल रही है। आने से पहले जो प्रॉफिट थे वो क्या थे? अगर इस्लाम 1400 साल पहले आया है तो उससे पहले क्या था ये बता उससे पहले भी आदम भी प्रॉफिट थे, तो वो क्या थे? भी प्रॉफिट थे, ईसा भी प्रॉफिट थे, सनातनी थे ना। जब हजरत मूसा भी प्रॉफिट थे, तो आदम अल्लाह का पैगाम लेते आए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। 1400 साल पहले जो नबी आए वो आखिरी नबी है। इससे पहले के सारे नबी सनातनी थे। जब इस्लाम 1400 साल पहले आया है तो उससे पुराने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले थे, अल्लाह का पैगाम आम करने वाले थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इतिहास तो पढ़ लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम क्या रसूलुल्लाह की बर्थ से पहले आ जाएगा क्या? उनके यकीनन आप इस्लाम को पढ़ लीजिए ना। आप नाम के मुसलमान है तो आपको इस्लाम की तारीख मालूम ही नहीं है। आपको इस्लाम की तारीख ही नहीं मालूम है। आप इस्लाम पहले पढ़ लीजिए, हदीस को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है कि हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो किसके नाम से हुई? प्रॉफिट के नाम से हजरत आदम की तौबा वाली बातें करते हैं कादरी साहब। अरे आप पहले इस्लाम पढ़ लो। आप सनातन है, आपको इस्लाम से क्या मतलब? तारीख के हिसाब से बात कर लिया करिए। आप सनातनी है, आपको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। आप भी सनातनी आपका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। आपको इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है। भी सनातनी है, ये शादाब चौहान भी सनातनी है। हम फख्र से कहते हैं जल्दी कि हम मुसलमान थे, मुसलमान है और पैदाइशी मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है। आप मुसलमान भी हैं, आप मुसलमान भी हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने मुस्लिम पंथ चुन लिया था, एक पूजा पद्धति चुन ली थी, लेकिन वो पंथ चुनने से पहले आपके पूर्वज सनातनी थे और भारत देश में पैदा हुए थे। आप सनातनी है, हमारा सनातनी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। से मुसलमान है, संस्कृति से हिंदू है। मान लीजिए जितना जल्दी अगर आप जाकर देखेंगे तो हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हो जाएंगे। आप सनातनी है। जी मैं बाकी में पैनलिस्ट का रुख करता हूं। एक सेकंड माजिद हैदरी, डोनाल्ड ट्रंप भी अगर शांति पाठ अपने आप पर करा रहे हैं तो अमेरिका भी हिंदुत्व का एजेंडा फॉलो कर रहा है। वहां पर के तो मूल निवासी क्रिश्चियन है। ये तो भारत की संस्कृति की ताकत है ना। कहूंगा कि सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, हर चीज सबज हरी नहीं नजर आ रही या किसी को हरी नहीं नजर आ रही। आपको एक चीज सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू धर्म का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हिंदू धर्म और हिंदुत्व में इतना फर्क है जितना फर्क महात्मा गांधी में और नथुराम गोडसे में है। अच्छा, तो आप कृपया करके सबसे पहले हिंदू धर्म, आप जैसे कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। धर्म ही नहीं है, बिल्कुल हिंदुत्व कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म है भगवान राम जितना पुराना है। हिंदुत्व क्या है? गोडसे की बनाई हुई और सावरकर की बनाई हुई साजिश है। तो अरे सावरकर नाम अपने मुंह से आप लोग नहीं लिया करिए। सावरकर देशभक्ता वीर थे। सावरकर पात्रा जी, वीर सावरकर पे मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी आप कृपया करके दो चीजें ना जोड़ें।
तीसरी बात, नरेंद्र अमीश मोदी भाई। जी ने अबू धाबी में मंदिर खोला, नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में मंदिर खोला, तो क्या यूनाइटेड अरब अमीरात हिंदू हो गए? ये तो सीधी बात है। बिल्कुल नहीं, और रही बात बिल्कुल लड़ाई नहीं। करवाने की, देखिए किसने बोला? हम बिल्कुल लोगों नहीं। ने अपना जो पुल बनाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हमने वो हिंदुओं को, भाइयों को भेंट कर दिया। आप उसे राम सेतु कहते हैं, हम तो उस पर लड़ते नहीं। तो कृपया करके लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। कौन सा पुल आपने अब तो भेंट आप कर दिया मस्जिद हिंदुओं को? मस्जिद भी खा कौन गए सा हैं। पुल ये कौन सा पुल बनाया था? लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? एक राम सेतु जरूर बना था, एक राम सेतु जरूर बना था जो अभी भी दिख सकता है, साइंटिफिक प्रूफ है उस बात का। कौन सा पुल बनाया था? कहाँ हो गया? हमने गिफ्ट भी कर दिया, बना कब, गिफ्ट कब करा? अब स्वामी देखिए, जी क्या कहेंगे मैं वो नहीं जानता। ना संबित पात्रा नहीं कह रही है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखो राम सेतु तो था हैदरी जी, लेकिन ये कौन सा पुल बना जो बना भी और गिफ्ट भी कर दिया? स्वामी दीपांकर, कौन सा ऐसा पुल बना था जो आपको, आपने भी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा होगा स्वामी दीपांकर, आप भी ज्ञानी आदमी है, आध्यात्मिक गुरु हैं। कौन सा पुल गिफ्ट हुआ है? ना लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं कर रहा यहाँ तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहस भी नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते तुम्हारा हैं। पतलून लेके मैं क्या करूंगा? बोल पाऊंगा? तुम्हारा पतलून लेके मैं क्या करूंगा? एक सेकंड स्वामी दीपांकर, अमीश मुझे बोलने देंगे? पतलून ले लो। अमीश मुझे बोलने नहीं, देंगे? सभ्य भाषा, मस्जिद हमारी ले गए, हमारी पहचान ले गए मौलाना। तो मस्जिद तुम्हारी पतलून के बराबर है? क्या क्या बोलते हैं? नहीं क्या एक कौन सी मस्जिद? एक सेकंड हैदरी को लीजिए। कौन सी मस्जिद हैदरी साहब? नहीं मतलब ये एक सेकंड सुनिए, ये पतलून को कंपेयर बाबरी कर रहा मस्जिद है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। भारत का संविधान ये तो खुद ही करते मार रहा है हो। अपने रुको, धर्म को। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा संविधान करते हो, आगे ना एजेंडा सामने। गांधी जी ने दिया है, उसने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना हक मांगू। तो अपना हक क्या किसी की जान लेके मांगोगे? स्वामी दीपांकर एक सेकंड, स्वामी दीपांकर, बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अमीश मैं अपनी बात कह सकता हूँ जी? पहली बात यहाँ से शुरू करता हूँ। आज बहस या संवाद, जो भी आज आप इसको कहूँ, बहस नहीं कहूंगा, आज इसे संवाद कहूंगा। इतना अद्भुत आज का क्षण है कि 7 समंदर पार कहीं से शांति पाठ सुनाई दिया। और जैसे कि मेरी बहन सुबुही ने कहा था ना, एक श्लोक होता है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, परमात्मा एक है और उसके नाम व्याख्या सभी बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया। और रही बात जहां तक सनातन की, आध्यात्म की, तो 30 सेकंड से आपकी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन सुन रहा हूँ, मौन होकर सुन रहा हूँ। यही मौन होकर शांति पूर्वक सुनना ही सनातन है। मगर सनातन का अर्थ ये नहीं कि मौन सुनते रहिए, आपको प्रत्युत्तर और बात भी कहनी ही पड़ेगी। स्वामी जी सर मुझे बोलने दीजिए। स्वामी दीपांकर नहीं बोले। सर मुझे बोलने दीजिए। जो सर मेरी वाणी का, फैलाती है, सर मेरी वाणी का अपहरण मत कीजिए। स्वामी जी आप समझिए, होने का अर्थ भोंदू होना नहीं होता, मगर एक दूसरे की बात काटना जरूर अच्छा नहीं कहा जाता। आप लोग सब एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मगर एक दूसरे की बात को काटेंगे, चलेगा कैसे? जहां बात शांति की हो रही है, ये वो सनातन है जो पृथ्वी से लेकर के वनस्पति तक, वनस्पति से लेकर के मनुष्यता तक, मनुष्यता से लेकर रोग तक, हर चीज में शांति ढूंढता है। मगर आप एक शांति की भाषा में भी अशांति कैसे फैलाएं, ये मस्जिद और मंदिर ढूंढ लिए। बात इंसानियत की हो रही है, आप मंदिर मस्जिद पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटी पर आइए सर। डेथ विल किल यू लेटर, बट यट वर्ड्स विल किल यू मच बिफोर। इस्लाम का माने ही पीस है। इस्लाम तो धर्म ही पीस का है। हम कैसे फसाद की बात करेंगे? हम तो हक की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। किसी को बोलने ना देना हक की बात है। संबित पात्रा में है, किसी को ना बोलने देना हक है, गोडसे में है। किसी को ना बोलने देना हक की बात है। और अगर जो ये हक है तो हक छीन लो, आप छीन कर राजा बन जाइए। यही हक छीनने के लिए बैठे हैं, किसी को बोलने नहीं देंगे। ऐसे होती है कोई संवाद? आप बोलते जाइए, आप तकरीर कीजिए। हम तो आधे घंटे से तो हम हिंदुत्व का पाठ ही सुन रहे हैं। इस पे जो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ हिंदुत्व के बारे में? अगर जो मैंने कहा कि परमात्मा एक है तो वो हिंदुत्व है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अध्यात्म को अपने दिल में धड़कन बनकर जिंदा रहता हूँ, तो क्या ये हिंदुत्व है? और अगर जो ये हिंदुत्व है तो एक बात याद रखिए कि हिंदुत्व को जिंदा रहना लेकर के एक बड़ी परीक्षा होती है। हिंदुत्व का अर्थ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप हाथ में झंडा और तिरंगा लेकर के, पुस्तक लेकर के संविधान की, उसी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा देते हो। आप मानते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट को? को? बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा एक है, तो आप कहिए कि वो हिंदू धर्म कहता है, हिंदुत्व की बात आप ना करें।
आप क्यों गोडसे की बात कर रहे हैं? आप क्यों सावरकर की बात कर रहे हैं? हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है स्वामी जी। हम भी हिंदू धर्म जानते हैं। भगवान राम का धर्म हिंदुत्व है, हिंदुत्व नहीं है, हिंदू है। शिव जी का धर्म हिंदू है, मगर जिस प्रकार की भगवान का धर्म हिंदू कर रहे हैं ना है। ये हिंदुत्व कहाँ से संबित पात्रा जी ले आए? ये सोनिया गांधी साहिबा नहीं लाई। ठीक है स्वामी दिवाकर, आपका वीडियो जा रहा है। संबित पात्रा ये बार बार आता है कि ये हिंदुत्व आरएसएस वालों का है, ये हिंदुत्व अलग है, ये इसका हिंदू से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। राहुल गांधी और पहले इनके आवाज को कम कर दीजिए जरा। अच्छा, राहुल गांधी हिंदू है, संबित पात्रा का हिंदुत्व है। हाँ, तो इनकी आवाज ये नई डेफिनेशन लाए आप। अरे इनकी पत्थरबाजी बंद होगी तभी तो मैं बोलूंगा कुछ। कैसे बोलूंगा? ये तो हर जगह पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जरा पत्थरबाजी बंद करा दीजिए अमीश जी। थैंक यू। देखिए अमीश जी, जैसे मैंने कहा था, मैं कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए बड़े बड़े लोगों का एक एक लाइन का आकलन में लेके आया हूँ। ये जनता को सुनना चाहिए। हमारी बहस तो रोज होती है। हाइजेनबर्ग विश्व के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, नोबेल लॉरेट हुए, क्वांटम फिजिक्स उन्होंने निकाला और उनको जर्मनी के वो थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने संबित, एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं। संबित मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अपना ऑन एयर रोजा तोड़ रहे हैं माजिद हैदरी। मुझे लगता है कि हम सबको सम्मान पूर्वक 20 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए। अपना रोजा तोड़ रहे हैं वो। तोड़िए आप अपना रोजे को। आप माजिद हैदरी साहब, सम्मान पूर्वक हम आपको समय दे रहे हैं। शुक्रिया अमीश जी, आज बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा मुसलमानों की तरफ एक सम्मान दिखाया। शुक्रिया, आप आएंगे कंटिन्यू। हम तो सबकी तरफ ही सम्मान दिखाते हैं। संबित पात्रा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए। धन्यवाद। चलिए, यही सनातन की महानता है कि कुछ लोग शांति पाठ के समय ईयरपीस निकाल देते हैं, और ये हमारी देश की महानता है कि हम जब रोजा तोड़ते हैं हमारे भाई, तो हम शांत होकर रुकते हैं। यही फर्क है। बहरहाल, मैं आपको हाइजेनबर्ग के बारे में बोल रहा था, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा काम किया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने कहा था, आई कोट, क्वांटम थ्योरी विल नॉट लुक रेडिकुलस टू पीपल हु हैव रेड वेदांता। उन्होंने नोबेल प्राइज पाते समय ये कहा कि वेदांता से मैंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्ञान लिया है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी से, टैगोर जी से, आज उनकी जयंती है, उनसे घंटों विचार विमर्श करते थे, बातचीत करते थे हाइजेनबर्ग। ये हाइजेनबर्ग का अपना कहना है। देखिए, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है, कोई भगवान कृष्ण और अल्लाह के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है कि कौन बड़े हैं। दोनों ही बड़े थे। और देखिए, एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, बिल्कुल सही बात है। ये अनेकों नाम से हम पुकारते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। मगर दुख मुझे इस बात का लग रहा है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे। एक सेकंड, मैं पूरा आप ही ने मंदिर मस्जिद कर दिया। आप इस देश में मंदिर कैसे लेकर आए? तोड़ते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई इनकी। क्या बात है ये? देखिए, आप हिंदुत्व की भाषा निकालते हैं, आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जहन से निकालते हैं। अभी रोजा तोड़ा है, पानी वानी लीजिए। संबित, हिंदू और हिंदुत्व, कम से कम इस्लाम, हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस बता। लेकिन शादाब चौहान ने करा था, नहीं करा था। विजुअल है हमारे पास अब विजुअल है। उस विजुअल को हम दिखाएंगे। शांति पाठ में संबित पात्रा ने जो शांति पाठ किया था, उसमें शादाब चौहान ने ईयरपीस, जो कान में ईयरपीस होता है, उसको निकाला था, नहीं सुना था। ये विजुअल में प्रतीत हो रहा है। वो तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए। बड़ी खबर इस समय की। शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी। दोनों कानों से ईयरपीस निकाल दिया था। मैं मान लेता हूं एक कान से ईयरपीस निकल जाता है, ये देखिए ईयरपीस होता है ये, लेकिन इन्होंने दोनों कानों से अपना डेलिबरेटली ईयरपीस को निकाला। शादाब चौहान, आपने डेलिबरेटली क्यों शांति पाठ के दौरान ईयरपीस को निकाला? मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां रोजा हो रहा था, यहां पर कई लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं, उन्होंने ईयरपीस को लगा रखा, विंडो में शांत बैठे रहे। आपने ईयरपीस को दोनों जान के क्यों निकाला? ये प्रतीत हो रहा है आपने जान के निकाला। पहले एक का लेफ्ट कान से निकाला, फिर राइट कान से निकाला। देखिए विजुअल में, देखिए, जूम इन करिए इनका विजुअल और दिखाइए इनको। बोलिए। हाँ बोलो शादाब। अमीर जी, आर्टिकल 25 चाहे संबित भाई शायद जानते होंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा ये कोई तय नहीं कर सकता, ये मैं तय करता हूँ। हाँ, मैं किसी का आदर नहीं कर सकता,
मैं रमजान ये है इंटॉलरेंस, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, ये इंटॉलरेंस है। ये इंटॉलरेंस है। यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोला गया, लोगों ने सुना, किसी ने अपने इसका जवाब मैं दूंगा। कहां से? ये इंटॉलरेंस है, ये वैसी इंटॉलरेंस है जो इंटॉलरेंस कहती है कि जय श्री राम युद्ध का उद्घोष होता है। आप मुझे इंटॉलरेंस है। कुछ लोगों ने बना दिया, होता नहीं है, कुछ लोगों ने बना दिया। जय श्री राम सनातन है और सनातन रहेगा। तरीके से जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ करिए। अमीश भाई, अभी ठीक है, शादाब भाई ने कहा कि हाँ मैंने निकाल दिया, मैं शांति पाठ नहीं सुनना चाहता था क्योंकि आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का। मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा, मैं रोजा के समय शांति पाठ नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक बात है, उनकी इच्छा है, कोई नहीं उनके जबरदस्ती कान में हम डाल सकते हैं अपना। मगर हम हिंदुस्तान के तमाम लोग, 135 करोड़ लोग 5 बार दिन में आजान सुनते हैं हर मस्जिद में। मेरे घर के पास भी मस्जिद है, 4 बजे सुबह और जितने भी समय में 5 बार आजान होता है, हम सुनते हैं। हम तो नहीं कहते हम नहीं सुनना चाहते हैं। सोनू निगम ने कहा था कि मैं सुबह सो नहीं पाता हूं, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोगों ने क्या नहीं किया था सोनू निगम के साथ? अभी जाके कंप्लेन कर रहे थे सऊदी अरब में सोनू निगम के विरोध में। हम सुनेंगे मगर आप नहीं सुन सकते हैं, आपकी आजादी है। आप एक पक्ष से आजादी मांगेंगे। नहीं, ये क्या बात? ये मुझे आज बहुत तकलीफ इस बात की हुई है कि शांति पाठ हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, ये विश्व के शांति के लिए होता है। उसके लिए शादाब भाई ने कहा मैं नहीं सुन सकता हूँ, रोजा के समय शांति पाठ नहीं सुन सकता हूँ, और ये आर्टिकल 25 ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा। मगर मैं हाथ जोड़ के आज देशवासियों से पूछता हूँ, मैं तो सम्मान के साथ 5 बार आजान सुनता हूँ और मैंने कंप्लेन नहीं किया। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया है जी शादाब। मैं तो सुनता हूँ। क्या यही देश की सुंदरता है कि मेरे भाई शादाब मैं मंत्र नहीं सुन सकता मगर आपको आजान सुनना पड़ेगा? संबित भाई सुन तो लीजिए, मैं शालीनता से सुन रहा। देखिए, मैंने ये बात कही थी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब जगह धार्मिक परंपराएं होती है। हमारे घर के पास भी मंदिर है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रमजान के वक्त इफ्तार करने का टाइम उसकी आवाज सुनना है तो मैं क्या सुनूं क्या ना सुनूं, ये इम्पोज मत करिए। आर्टिकल 25 को बने रहने दीजिए और आराम से ये सुन लीजिए। नहीं, मुझे घोर आपत्ति है इस विषय से, मुझे घोर आपत्ति है इस विषय से। जब हमारे नवरात्रि चलते हैं तब क्या आजान बंद हो जाते हैं हमारे घर के पास? हमारे घर के पास, मैं रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, मस्जिदों से आजान तभी भी आ रही होती है जब हम नवरात्र के व्रत तोड़ते हैं। हमने कभी कंप्लेंट नहीं किया, कभी जाके पुलिस में कंप्लेंट या कभी किसी कोर्ट में केस नहीं कर दिया कि हम जब दुर्गा माँ की आरती कर रहे होते हैं उस समय क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। हर डिबेट में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह कम से कम हजारों बार ये कान सुनते हैं। कभी मैंने ईयर प्लग निकाल के फेंक नहीं दिया है, मगर आपने ईयर प्लग निकाल दिया। और किस लिए? शांति पाठ के लिए। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, ये इतने खराब शब्द शांति ये नहीं दिखेंगे संबित जी। जब नमाज हो रही होती है मुझे आज बहुत तकलीफ हुआ है, मुझे आज बहुत दुख हुआ है, मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है अमीश जी कि इस प्रकार की दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले। जी मैं रुक करता हूँ। नहीं, मैं सुबुई खान का रुक करता हूँ। सुबुई खान, मैं जानना चाहता हूँ आपने क्यों नहीं निकाला अपने कान से ईयरफोन? आपने भी निकाला था? अरे अमीश, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं निकालना तो दूर की बात है, मैं कितना ज्यादा आनंदित महसूस कर रही थी उस चीज से, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। देखिए अमीश, शादाब ने आज नेशनल टीवी पे जो अपनी मानसिकता दिखाई है वो एक कट्टरवादी मानसिकता। ये मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम को एज अ फेथ भी नहीं जानते। ये मुसलमान नहीं है, ये तथाकथित बने हुए मुसलमान है, ये मुसलमानों का ढोंग करने वाले मुसलमान है। मैं इनसे पूछती हूँ, ये भारत में रहते क्यों हैं ये लोग? अगर इनकी मानसिकता यही है कि इन्हें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही सुनना है और दूसरे पंथों की, कोई दूसरे धर्म की, दूसरी संस्कृति का सम्मान नहीं करना है, जो कि पूरी सर्वव्यापी पूरी दुनिया की सनातन धर्म है, हमारी भारत की संस्कृति है, उसका सम्मान नहीं करें तो चले क्यों नहीं जाते ये पाकिस्तान? अगर इन लोगों को या इनकी मानसिकता वाले लोगों को बोला जाता है पाकिस्तान जाने के लिए तो क्या गलत बोला जाता है? और जैसे संबित जी ने बोला, संबित जी तो फिर भी बहुत सम्मान से कह रहे थे। मैं कहती हूँ अगर इस देश के जितने कितने भी 80-90% जो मेजॉरिटी है, जो दूसरे पंथों को मानने वाले लोग हैं, वो कह दे कि हमें नहीं सुननी आपकी 5 टाइम अजान, तो आप लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। आप लोग छाती पीटते पीटते फौरन यूनाइटेड नेशंस चले जाएंगे, फौरन विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देंगे कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आर्टिकल 25 का जिसका आप हवाला लेते हैं ना, उसको आप मिसयूज करते हैं। वो आपको आपका पंथ,
आपका प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का आपको अधिकार देता है आपका पंथ, लेकिन दूसरों के पंथों को नहीं शादाब चौहान, ये इंसल्ट है, ये इंसल्ट है क्योंकि शांति पाठ हो रहा है, आप कान से निकाल देंगे। एक सेकंड, माजिद हैदरी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये बहस बड़ी है, ट्विटर पर मेरे पास कई सारे रिएक्शन आ रहे हैं इस विषय के ऊपर। एक सेकंड शादाब, एक सेकंड, माजिद हैदरी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मौलाना कादरी साहब के पास भी जाऊंगा। माजिद जी बोलिए। मैं राम राज्य का आदर करता हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हर पूजा करने वाला राम भक्त नहीं होता। पूजा रावण ने भी की थी। ये मैं स्वामी संबित पात्रा को समझा रहा हूँ। ये मुझे लगता है सोनू निगम वापस आ गए जैसे दुबई से आज। एक सेकंड, मुफ्ती रोटियां तोड़ के वहां पे मुसलमानों की क्या ड्रामा कर रहे हैं आप यहाँ पे? हर रोज आप सुबह शाम सोनिया गांधी साहिबा को गालियां देते हैं। लेकिन माजिद हैदरी, अभी आपने रोजा तोड़ा, यहाँ पर सब लोगों ने 30 सेकंड का इंतजार करा ना सम्मान पूर्वक। रावण का पाठ हमें बताएंगे इस वक्त? रावण के पाठ की बात नहीं है ये, रावण भी भगवान शंकर का भक्त था। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं रावण ने पाप किया, उसका अंत हुआ। यहाँ पर हमारा अपमान हो रहा है, आप हमें जवाब देने का मौका दो अमीश भाई जी। एक सेकंड, स्वामी दीपांकर बहुत आहत है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि वो बहुत ही इज पेन टू द कोर, वो बहुत आहत है जो इस डिबेट में भी हुआ है। एक सेकंड, एक स्वामी जी को मौका मिलना चाहिए। बहुत आहत है स्वामी दीपांकर अमीश, वो इस डिबेट से उठना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला है कि मैं इतना अपमान नहीं सह सकता अपने सनातन धर्म का। अमीश, ये वाकई ही शोभायमान नहीं है। यकीन मानिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इस डिबेट को छोड़कर चला जाऊं, जिस डिबेट में मेरा शांति पाठ हो रहा है और एक व्यक्ति ये कहे कि आर्टिकल 25 ये कहता है। आर्टिकल 25 बहुत कुछ कहता है और संविधान भी बहुत कुछ कहता है। जिस संविधान की आत्मा को हम लोग रोज मारते हैं, आज हम उस संविधान के नाम पर अपने आप को क्योर कर रहे हैं। करिए, कोई बात नहीं, मगर दूसरे की संस्कृति और दूसरे की आस्था का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? कम से कम सिंबॉलिक होता है, आप कम से कम सिंबॉलिक होता है। मत सुनिए, कम से कम ऐसा तो मत कीजिए। आपको दुनिया देख रही है। आप एक तरफ भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने आस्था का चारा कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ अमीश, और मैं इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता। मेरी तरफ से थैंक यू। स्वामी जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप आहत हुए होंगे। शांति पाठ कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप शांति पाठ सुन रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, वो शांति पाठ सुन रहे हैं। समझे ना? और वहाँ भी और भी धर्म गुरु थे, वो भी शांति पाठ सुन रहे थे। मुझे किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन शादाब चौहान सबसे बड़े हैं। मैं संबित के साथ खुद शांति पाठ बोल रहा था। मुझे अच्छा लगा संबित भाई ने शांति पाठ से शुरू किया, क्योंकि दुनिया जहां हम लोग तो चाहते हैं, हमें बुद्ध चाहिए। शादाब चौहान, क्या आपको इस पर माफी मांगनी है? आपके पास 10 सेकंड है, गिन के 10 सेकंड। अजान के वक्त तो मेरे को क्या सुनना है ये सिर्फ मैं तय करूंगा। और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो नेपाल बचा था हिंदू राष्ट्र वो भी चला गया। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? अहमदाबाद की मस्जिद में भी आए थे चाइना प्रेसिडेंट, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अजान भी सुनी। 56 मुस्लिम मुल्क हैं और 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत मुसलमानों ने की, लेकिन कभी किसी पे जबरदस्ती नहीं की, किसी पे जबरदस्ती। आप क्या क्या बोल रहे हैं? ना, इसका कोई, आप 40 क्या 50 होंगे इस्लामिक देश, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती की आप क्या बात करते हैं? आप जबरदस्ती की बात करते हैं। समझ पाता 20 सेकंड आपके। अमीश भाई देखिए, आज जो डिबेट हुआ है ये साधारण डिबेट नहीं है, ये करोड़ों लोगों के आंख को खोलने वाला डिबेट है। इस डिबेट में जो लोग आते हैं ये साधारण लोगों से तो बड़े लोग होंगे, क्योंकि ये पार्टी के कोई प्रवक्ता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है। ये आज कहते हैं आपके शो में कि मैं शांति पाठ नहीं सुनूंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा किसी भी। फिलहाल टक्कर में इतना ही। इसीलिए ही हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को धर्म नहीं एक वे ऑफ लाइफ कहा गया है। नमस्कार।